सो ये जो बेसिक कंसेप्ट जो है ना, उसमें अपने पिछले वीडियो में सोर्सेस ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम एंड इनकम का डेफिनेशन, उसको भी अपने समझे, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो में एक और डेफिनेशन का कवर अप करेंगे जो कि एग्रीकल्चरल इनकम है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एग्रीकल्चरल इनकम का जो डेफिनेशन है ना, वो किसमें है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में। जैसे मैंने पिछला वीडियो में बोला था, सारे डेफिनेशंस जो रहते हैं वो किसमें रहते हैं? सेक्शन 2 में रहते हैं। और ये कौन सा एक्ट है? ऑब्वियसली ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है ना, जब भी एक फार्मर्स लोग, एक आदमी लोग जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में डील कर रहे होते हैं, उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से ओके उसका जो कमाई होता है उसको एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं लेमैन भाषा में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलना चाहते हैं एग्रीकल्चर इनकम को लेके? सो लेट अस सी द डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एग्रीकल्चरल इनकम इज डिफाइंड एज, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीजें हैं? एनी रेंट और रेवेन्यू। देखिए, आपको जब एग्जाम में डेफिनेशन आएगा 3 to 5 मार्क्स का, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में इससे समरी भी लिख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, सो एनी रेंट और रेवेन्यू, यदि आपको कुछ रेंट आ रहा है या कुछ कमाई हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में होना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर इनकम के लिए। यदि आपका नेपाल में लैंड है, बांग्लादेश में है, और वहाँ से यदि कुछ रेंट और रेवेन्यू आ रहा है, ओके, तो वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुआ। एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और वो जो जमीन है ना, वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुआ रहना चाहिए। यदि वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं है, तब उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाई एग्रीकल्चर, मतलब कुछ एक्टिविटी होना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्पज और ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाई कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस। मतलब एक जो फार्मर है ना, उसमें क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? कि एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कल्टीवेशन होना जरूरी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइस ग्रो करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, अपने ग्रो करते हैं, वहाँ पर सीड्स डालते हैं, फिर ग्रो होता है, फिर उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक प्रोसेस करके उसको बेचते हैं। तो वहाँ से जो मेरा कमाई आ रहा है वो क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम हुआ। ठीक है, अब वही चीज़ देखिए, पेड़ ऐसे उग गया, ओके, एंड बाद में जाके उस पेड़ को हम बेचना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे जो बेच के जो मेरे पास जो भी मान लो 5 लाख रुपीज़ आया, 5 लाख रुपीज़ जो आया वो मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है, उसको क्या हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किया है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना जरूरी है, वो खुद से ग्रो किया है। ओके, तो वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुआ। तो वो जो वहाँ का इनकम क्या फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा? कि क्या क्या है मतलब? ओके, वो जो इनकम है उसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जोड़ेंगे और उसमें से जो कमाई हुआ उसमें से अपने अदर सोर्सेस में चार्ज करके गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग। मान लो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पर आपने किसी को रहने के लिए दे दिया, फार्मर को रहने के लिए दे दिया, ओके, एंड वो जो फार्मर रह रहा है वो फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन के लिए रह रहा है, ओके, तो वहाँ से भी जो कमाई आएगा ना, ओके, उसको भी आप एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। नटसेल में यदि देखें, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस इन इंडिया होना चाहिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होना चाहिए, एंड प्रोसेसेस नेसेसरी टू मेक द प्रोड्यूस मार्केट रेडी, और वो सारे एक्टिविटीज जो कि आपको प्रोड्यूस को रेडी करना है, मार्केट में बेचने लायक का, उसको भी हम एग्रीकल्चरल में पार्ट ऑफ एक्टिविटी मानेंगे। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑन अ नियर एग्रीकल्चरल लैंड यूज्ड बाय द कल्टीवेटर और रिसीव ऑफ रेंट, ओके, ये भी मेरा एग्रीकल्चर इनकम में ही जाएगा। ठीक है, एक बार एक इनकम को एग्रीकल्चर इनकम में क्लासिफाई कर दिए ना, ये जो एग्रीकल्चर इनकम होता है ना, गवर्नमेंट बोलता है अपने को टैक्स नहीं चाहिए। आप फार्मर हो, आप खेती करके कमा रहे हो, आपका इनकम हो गया एग्जेम्प्ट, आपको देने का दरकार नहीं। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम्स आर एग्जेम्प्ट, मतलब दैट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, मतलब आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्स। इसको लेके थोड़ा सा और भी डिटेल में यदि हम लोग एग्रीकल्चर इनकम का यदि कंटेंट रहा बाद में पढ़ सकते हैं कि किसी किसी चीज़ में एक सर्टन परसेंटेज में दिया है कि इतना परसेंटेज ऑफ हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानेंगे, इतना कमर्शियल पर्पज, वो सब बात का चीज़ें हैं, जैसे टी, रबर प्लांटेशन, ये सब चीज़ को लेके
ठीक है, हम जस्ट एक वेग आइडिया देना चाहता है कि इस ये बस इतना में ही खत्म नहीं हो रहा है, काफ़ी और भी चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बीकॉम लेवल में आप इतना समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन में 3 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड एग्रीकल्चर इनकम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। इज दैट क्लियर? और ऑब्वियसली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं एंड देन अपना मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप अस मोटिवेटेड।